ये है एक तो बॉडी और माइंड पे पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स और उनकी वजह, पर दूसरा एक बहुत ज़रूरी इफ़ेक्ट भी मेडिटेशन से होता है जिसको हम कहते हैं बहुत अभी आजकल तो बहुत स्टडीज़ हुई है लास्ट 30-40 साल में मेडिटेशन के ऊपर, और बहुत सारी स्टडीज़ ने बहुत ही पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स बताए हैं। जैसे आपका स्ट्रेस रिड्यूस होता है, आपका हेल्थ बेटर होता है, आपका ब्लड प्रेशर और शुगर वगैरह कंट्रोल होता है। ये सबके पीछे एक बहुत इम्पॉर्टेंट नर्वस सिस्टम रेगुलेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो जब आप मेडिटेट करते हो तो आप अपने ब्रेन को अपनी एक्शन से ये सिग्नल दे रहे हो कि इस वक्त कोई थ्रेट नहीं है। हमारा माइंड हमेशा थ्रेट ओरिएंटेशन में उलझा रहता है। ज़्यादा करके हमारे थॉट्स जो हैं वो नेगेटिव और डर भरे और एंजाइटी भरे थॉट्स होते हैं। तो ये हो गया तो कुछ और हो गया, तो हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे बॉडी को और हमारे नर्वस सिस्टम को डिसरेगुलेट करती रहती है। वो हमें अपनी एब्सोल्यूट नॉर्मल ईजी रेस्ट स्पेस में रहने नहीं देती, नर्वस सिस्टम को फाइट और फ्लाइट में ले जाती है, इस प्रकार की सोच। और जो मेडिटेटिव टेक्निक्स है वो क्या करते हैं कि वो हमारे ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि इस वक्त कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई डर की बात नहीं है, कुछ करना नहीं है, बस ब्रेथ पे फोकस करना है। जब आप 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट ऐसे करते रहते हो तो आपके ब्रेन को समय मिलता है कि वो शांत हो जाए, रेस्टफुल हो जाए, और वो रेस्ट में फिर वो आपके बॉडी की ऑर्गन्स को हील कर सकती है। आपके जो न्यूरल सेल्स हैं वो इम्प्रूव हो जाते हैं, वो रीजेनरेट होने लगते हैं, एंड ओवरऑल आपका बॉडी जो है वो रिस्टोर होने लगता है प्रैक्टिस से। ये है एक तो बॉडी और माइंड पे पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स और उनकी वजह, पर दूसरा एक बहुत ज़रूरी इफ़ेक्ट भी मेडिटेशन से होता है जिसको हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी हमारी ब्रेन जो है वो सीख रही है और बदल रही है। ब्रेन प्लास्टिक जैसी मोल्डेबल है। जब मेडिटेशन की वजह से हमारी ब्रेन को ये मैसेज मिलता है कि कोई थ्रेट नहीं है, और उसकी आदत भी बनी रहती है कि कहानियों में ना उलझे, प्रेजेंट में रहे, तो हमारी ब्रेन सीख भी रही है इस तरह से जीना। तो जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस डीपन होती जाती है, आपके ब्रेन पे एक पॉजिटिव चेंज, एक असर आता जाता है जिसमें ब्रेन सीख जाती है कि भाई ये थॉट्स में खोना नहीं है, वापस आना है। या आप खो भी गए तो बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे, या खो भी गए तो आपको ध्यान आ जाएगा कि ये थॉट्स इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये तो बस दुख क्रिएट करने वाली आदत है मन की, और फिर आप वापस आ जाओगे। तो जैसे जैसे आप मेडिटेट करते हो वैसे वैसे आपकी ब्रेन की टेंडेंसी बदलती है आगे भी एंशियस नहीं होने की, डरने की नहीं, करेजसली लाइफ को एक्सेप्टेंस के साथ फेस करने की। तो आपकी ओवरऑल लाइफ की क्वालिटी, आपकी लाइफ के साथ एंगेजमेंट ओवरऑल इम्प्रूव हो जाता है, और ओवरऑल आपकी हेल्थ और सिस्टम सेटल हो जाता है।